इतिहास की धूल में छुपे रहस्यों को उजागर करने, जहां हर कहानी में छिपा है एक अनसुना राज। स्वागत है आपका मिस्टीरियस हिस्ट्री में, जहां हर सच एक रहस्य से शुरू होता है। भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं, बल्कि छवियों और उनके पीछे छिपे रहस्यों का भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो देश के सबसे शक्तिशाली नेता से जुड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या उनकी छवि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? गरीबी से उठे नेता, कितना सच, कितना प्रचार। हर बार जब पीएम मोदी का जिक्र होता है तो एक कहानी सामने आती है, चाय बेचने वाले की, एक गरीब बालक की जिसने संघर्ष करते करते देश का नेतृत्व संभाला। लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ तथ्य और कुछ पुराने इंटरव्यू इस कहानी को सवालों के घेरे में ला खड़ा करते हैं। 1990 के दशक में विदेश यात्राएं, डिजिटल कैमरा से खींची गई तस्वीरें, महंगे कपड़े, क्या ये सब एक साधारण परिवार से आने वाले युवक की पहचान है? शायद नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, गरीबी को ब्रांड में तब्दील करना, परिवार छोड़ना इक्वल राष्ट्र सेवा। मोदी जी का दावा है कि उन्होंने देश सेवा के लिए परिवार त्याग दिया, लेकिन क्या भारत के महान नेताओं जैसे महात्मा फुले, शास्त्री जी ने कभी ऐसा किया? क्या त्याग का अर्थ परिवार से दूर जाना ही है? उनके अपने परिवार के सदस्य भी ये कह चुके हैं कि उन्हें राजनीतिक कारणों से दूर रखा गया। तो सवाल ये है, क्या ये त्याग था या एक प्रचार युक्त कथा? फ़कीर की लग्जरी लाइफस्टाइल। प्रधानमंत्री खुद को फ़कीर कहते हैं, लेकिन कैमरों में कुछ और ही नज़र आता है। महंगे चश्मे, रोज़ाना कपड़े बदलना, खास स्टाइलिंग और लाखों की गाड़ियों का काफिला। क्या ये वही फ़कीरी है जो गांधी जी सिखाते थे, या फिर ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सिर्फ स्क्रीन पर अच्छा दिखता है? भगवान का अवतार, एक खतरनाक दिशा। जब किसी नेता को भगवान की तरह दिखाया जाने लगे, मंदिर उसके नाम पर बनने लगे और भक्त उसकी बातों को अंतिम सत्य मानने लगे, तो इतिहास हमें चेताता है, नेताओं का महिमा मंडन लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। हमने देखा है, राम, कृष्ण, शिव की जगह अब एक राजनीतिक नेता की छवि मंदिरों में रखी जा रही है। यह इतिहास का पंथीय नेतृत्व, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी वाला चेहरा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और धर्म का राजनीतिकरण। मुसलमान रावण के वंशज हैं, हिंसा ही धर्म है, ऐसे झूठे और नफरत फैलाने वाले संदेश व्हाट्सएप पर तेज़ी से फैलते हैं। लेकिन क्या यही है सनातन धर्म का मूल? राम और हनुमान को गुस्सैल योद्धाओं की तरह दिखाना और धर्म को नफरत के औजार की तरह इस्तेमाल करना, ये न केवल धार्मिक मूल्यों का अपमान है, बल्कि एक खतरनाक राजनीति भी है। विपक्ष की आवाज़ को पप्पू बनाना। जब एकमात्र बड़ा विपक्षी चेहरा राहुल गांधी को मीडिया में पप्पू कहकर मजाक बनाया जाए, तो समझिए ये सिर्फ आलोचना नहीं, एक सोची समझी रणनीति है। और मज़े की बात यह है, जो व्यक्ति 10 साल से प्रधानमंत्री है, उसने आज तक एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो असली सवाल यह है, पप्पू कौन? क्या लोकतंत्र सिर्फ एक चेहरे का नाम बन जाएगा? भारत का लोकतंत्र हजारों साल पुरानी बहस, विचार और विविधता की परंपरा पर टिका है, लेकिन आज भावनाओं के सहारे जनता को सोचने से रोका जा रहा है। गरीबी, त्याग, धर्म, राष्ट्रवाद, इन सभी का इस्तेमाल सिर्फ एक चेहरे को परम सत्य बनाने के लिए हो रहा है। और जब ऐसा होता है, इतिहास गवाह है, लोकतंत्र संकट में होता है। अब फैसला आपको करना है, क्या हम विवेकशील नागरिक बने रहेंगे या किसी एक छवि के गुलाम? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और मिस्टीरियस हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास के वो सवाल जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है।